Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today, we are going to discuss why halogens and vinyl halides are less reactive than haloalkanes in nucleophilic substitution reactions. Beta, this is very important question for you. बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आता है क्वेश्चन, कभी 1 मार्क में, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में। वन रीजन पूछ लिया जाए आपसे, 1 रीजन आपसे पूछ लिया जाए, 2 रीजन आपसे पूछ लिया जाए, 3 रीजन आपसे पूछ लिया जाए। मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, दैट व्हाई halogens and vinyl halides are less reactive than haloalkanes in nucleophilic substitution reactions। तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो halogens are nothing but aryl halides। Suppose this is any aryl halide, we are going to discuss बेटा this। हमने हेलोबेंजीन ले लिया, any halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, you can take. This is halorine. Okay. Now vinyl group मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। नोमेनक्लेचर वाले लेक्चर में मैंने बताया वह आपको विनाइल, हेलाइल। अभी तक आपने नहीं देखा नोमेनक्लेचर का लेक्चर रिलेटेड टू दिस, तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा बेटा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। ओके, दिस इज विनाइल ग्रुप एंड दिस इज हेलाइट। तो विनाइल, हेलाइट, ये विनाइलिक पोजिशन हो गई है। Now, haloalkanes mean alkyl halides. This is any alkyl halide. Suppose मैंने methyl halide ले लिया बेटा, this is methyl halide. Okay. Now, we have to check कि why these are less reactive than haloalkanes or alkyl halides. तो reasons में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट रीजन, that is resonance। रेजोनेंस में क्या होगा? रेजोनेंस आप लोगों को पता है कि बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सी हियर बेटा, इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स बेटा, द लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन हेलोजन एटम are in conjugation with pi bonds. Conjugation mean these are present at alternate positions. Alternate position पे होंगे, देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना? Mean these are present at alternate positions, so these are in conjugation and hence resonance is possible in both of these. If resonance is possible, then what happens? देखिए, these non-bonding electrons come here, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। व्हाट हैपेंस ड्यू टू रेजोनेंस? हेलोजन नेट गेन 1 इलेक्ट्रॉन का, नेट लॉस हो गया बेटा हेलोजन का 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसने डोनेट किया इसको इलेक्ट्रॉन। दिस 1 पॉजिटिव चार्ज, दिस इज बेंजीन रिंग। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए हैं बेटा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एट दिस ऑर्थो पोजिशन। दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, दिस इज नेगेटिव चार्ज। नाउ एंड सो ऑन, यू कैन मेक मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चलती रहेंगी। अब हमें उनको दिखाने का कोई मोटो नहीं है हमारा। अब हमें हमारा मेन एम है यहाँ पर इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड को चेक करना है। ओके, नाउ ड्यू टू रेजोनेंस व्हाट हैपेंस बेटा, दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड बिकम्स और अटेन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया इसके अंदर। देखिए, दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नाउ सिमिलरली हियर इन केस ऑफ बेटा विनाइल हैलाइड्स, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कम हियर, देन दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हियर। ओके, व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस? अगेन बेटा CH2 पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। दिस CH डबल बॉन्ड X।
हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड CH2 पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ. Now see here also carbon halogen bond attain double bond character, but in these haloalkanes beta is resonance possible here? I think resonance is not possible here. देखो बेटा लोन पेयर तो है बट क्या यहाँ पर कोई अनसेचुरेशन है इसके कॉन्जुगेशन में लोन पेयर के? नहीं. मीन रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेलोअल्केन्स एंड ड्यू टू दिस what happens beta, this carbon halogen bond in case of haloalkanes is pure single bond. This is pure single bond, but in case of these aryl halides and vinyl halides, these carbon halogen bonds attain partial double bond character. This bond attains partial double bond character. Beta, this bond attains partial double bond character. Now tell me, which bond is easy to dissociate? Carbon halogen single or carbon halogen double? Carbon halogen single bond is easy to dissociate. Simple, है ना? You know very well union is strength. है ना बेटा? अगर ये एक बॉन्ड है, सपोज दिस सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, वी कैन डिसोशिएट दिस इजीली. थोड़ा सा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा हम एनर्जी लगाएंगे, बॉन्ड विल डिसोशिएट. बट अगर इसको डबल कर देते हैं, अब इसको ब्रेक करना टफ वर्क होगा. मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट दिस, and if more energy required to dissociate this bond, then what happens beta? Mean this bond will not dissociate easily. dissociate नहीं हो रहा है. मीन रिएक्टिविटी क्या हो गई इसकी? लेस हो गई, डिक्रीज हो गई है. ओके, सो हम बोलेंगे कि हेयर ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, this carbon halogen bond in case of haloarenes and vinyl halides is not easy to dissociate. Then this pure carbon halogen bond, pure carbon halogen single bond in case of haloalkanes, and due to this, if this will not dissociate easily, then reactivity decreases. So haloarenes and vinyl halides are less reactive than haloalkanes due to this partial double bond character. तो resonance से आपने explain कर दिया कि yes, these are less reactive. Okay, now second reason. Hybridization of carbon atom. Second reason बेटा. Second reason is भाई hybridization. Hybridization. Hybridization is the important reason based upon which we can explain that these aryl halides and vinyl halides are less reactive than alkyl halides. कैसे? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले भी 11th क्लास में बताया गया है बेटा. यू नो वेरी वेल बेटा, अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर को देख के हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो यू हैव टू चेक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. सपोज हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए यहाँ पर जिस पर हेलोजन डायरेक्टली अटैच है बेटा. तो सी हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस. ओके, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं बेटा इस कार्बन ने. सो व्हाट हैपेंस, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, आपको ये चेक करना है. जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अराउंड दैट. ठीक है. Concept of hybridization beta does not include this beta pi bond formation. pi bond को include नहीं करता concept of hybridization. ओके, ये ध्यान रखना यहाँ पर आप. तो pi bond को include नहीं करता है, सिर्फ sigma bond को include करता है. ओके, तो you have to check number of sigma bonds of that particular carbon atom. How many sigma bonds are there बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड्स है. सो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए और उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन भी आप लिख सकते हैं. एसपीडी में डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डायरेक्टली. ठीक है ना. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए हैं तो 3 को एसपीडी में डिवाइड करेंगे बेटा. एस सब सेल 1 ऑर्बिटल 1 बॉन्ड बना सकता है सब सेल के थ्रू. पी सब सेल 3 ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है कोई भी एटम पी ऑर्बिटल्स के थ्रू, पी सब सेल के थ्रू. ओके, तो 1 एस में जाएगा 2 पी में जाएगा क्योंकि टोटल कितने हैं? 3 हैं. ओके,
तो दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए, दिस कार्बन एटम इज, ये जो कार्बन एटम यहाँ पर डबल बॉन्डेड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सिमिलरली दिस कार्बन एटम बेटा, दिस कार्बन एटम अगेन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 हेलोजन के साथ, 1 इस पाई बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में 1 इज सिग्मा 1 एंड इज पाई, तो एक सिग्मा बॉन्ड, इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। 1 2 एक हाइड्रोजन के साथ 3, टोटल 3 बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, सी है बेटा इन दिस केस हेलोअल्केन्स में क्या होगा, व्हाट इज इन हेलोअल्केन्स बेटा, कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है तो sp_d में डिवाइड करेंगे 1s में और 3p में जाएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ बेटा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, अगर आपको कार्बन एटम्स की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए तो यू कैन चेक एटॉमिक साइज एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो सी हियर बेटा, सी हियर एस कैरेक्टर बताता हूं मैं पहले आप लोगों को, sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूं, देन दिस, देन आई एम गोइंग टू राइट s कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, देन sp2, देन sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना होता है बेटा 50%, sp2 में s कैरेक्टर कितना होता है बेटा 33.3%, sp3 में s कैरेक्टर कितना होता है बेटा that is 25%। okay, very easy point। now beta more the s character, more is the electronegativity of an atom। ध्यान रखना है यहाँ पर, मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट पॉइंट को इसके अंदर बता रहा हूं आपको बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ठीक है, अब एस कैरेक्टर मोर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी। सेकंड मैं आपको बताता हूं बेटा एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज बेटा, कि एटॉमिक साइज जो होता है किसी भी एटम का, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। कैसे, देखो, मोर द एस कैरेक्टर यू नो वेरी वेल, एस सब सेल्स आर नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, उससे अवे कौन से होते हैं, p सब सेल, देन d सब सेल, देन f सब सेल, यू नो वेरी वेल। mean s electrons or we can say s subcell is nearest to the nucleus, so s character more होने से क्या होगा, force of attraction of nucleus over these electrons, over these s electrons is more, mean these are tightly bound with the nucleus, strongly attracted by the nucleus, then p d and f electrons, mean s character increase होने का meaning क्या है कि electrons are going to tightly bound with the nucleus, more tightly bound with the nucleus than in previous case। okay, जिसमें s कैरेक्टर लेस है उसके कंपैरिजन में। ओके, मीन अगर टाइटली बाउंड होते जाएंगे तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता जाएगा इनको अपनी तरफ, मीन अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो दीज इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो साइज क्या, तो जरा मेरे हाथों की तरफ देखो आप बेटा, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, मीन मोर द s कैरेक्टर लेसर इज द एटॉमिक साइज, मीन कार्बन एटम्स हैं ये, कार्बन एटम्स। ओके बेटा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो एटॉमिक साइज भी डिफरेंट होगा, इनका स्लाइट डिफरेंस होगा एटॉमिक साइज में। मोर द कैरेक्टर लेसर इज द एटॉमिक साइज। अब हमें यहां पर जो कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर दीज टू, sp2 एंड sp3। सी हियर बेटा, sp2 में s कैरेक्टर 33.3%, sp3 में 25%, मीन sp2 hybridized carbon atom has more s character। okay, due to this what happens, due to more s character of sp2 hybridized carbon atom, its atomic size is slightly less than sp3 hybridized carbon atom। होगा नहीं होगा, देखिए, due to बेटा more s character of sp2 hybridized carbon atom, it has, or its atomic size, more s character of sp2 hybridized carbon atom, किसके कंपैरिजन में, then sp3 hybridized
carbon. Its atomic size is slightly less than sp3 hybridized carbon atom. अब ये पॉइंट ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर बेटा कि इस कार्बन का, कौन से का, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का एटॉमिक साइज क्या होगा, स्लाइटली लेस होगा देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। एस फैक्टर मोर है इसमें। और अगर एटॉमिक साइज लेस हो गया, दिस मीन दैट यू नो वेरी वेल बेटा, बॉन्ड लेंथ है जो किसी भी बॉन्ड की डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। अगर एटॉमिक साइज लेस हो गया इसका इस कार्बन एटम का, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का, देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, दिस मींस दैट दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन aryl halides as well as in vinyl halides is shorter than this carbon halogen single bond. Yes or no? This means carbon halogen bonds in halogens and vinyl halides is shorter than carbon halogen bonds in alkyl halides, or we can say haloalkanes. haloalkanes में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इससे शॉर्टर है, ये छोटा है, मीन बॉन्ड लेंथ लेस है, so becomes stronger. So it becomes stronger and cannot, अगर स्ट्रॉन्ग हो गया है बॉन्ड तो cannot dissociate easily, और easily dissociate नहीं होगा, so their reactivity decreases, so their reactivity is less than किसके कंपैरिजन में बेटा, हेलोअल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। हेलोअल्केन्स और एल्काइल हैलाइड कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर बेटा कि फिर से वही पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं कि हेलोजेन्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, नाउ थर्ड रीजन, Polarity of carbon halogen bond. that is beta polarity of carbon halogen bonds. Polarity of carbon halogen bonds. Polarity of carbon halogen bond में क्या होगा, हमें चेक करना है कि in which case this carbon halogen bond is more polar बेटा। More the polarity of carbon halogen bond, more the reactivity and vice versa. ध्यान रखना इस पॉइंट को हमेशा बेटा कि more the polarity of carbon halogen bond, more is the reactivity. Always keep this point in your mind. More the polarity of carbon halogen bond, more is the reactivity and वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है यहाँ पर बेटा कि जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी इन एल्काइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स या फिर एराइल हैलाइड्स में। चेक करना है आपको फिर यही कि इन विच केस बॉन्ड इज मोर पोलर। ओके, देखिए बेटा यहाँ पर फिर से अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस hybridization and S character. We have already discussed sp2 hybridization, sp2 hybridized carbon atom है ये, इन दोनों में this has more S character than sp3 hybridized carbon atom of this haloalkane. Okay, now due to this electronegativity of sp2 hybridized carbon atom is more. अब हम electronegativity वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। इससे पिछले अपने हाइब्रिडाइजेशन में इस रीजन में हमने एटॉमिक साइज वाला पॉइंट डिस्कस किया था, फिर अब हम डिस्कस करेंगे दिस मींस electronegativity is directly proportional to S character. You know very well. Means
Electronegativity S character के directly proportional mean which carbon atom has more S character? sp2 hybridized has more S character. This means that this sp2 hybridized carbon atom is more electronegative. So due to more S character of sp2 hybridized carbon atom than sp3 hybridized carbon atom, what happened beta? It has more S character, or we can say its S character. Its electronegativity is more than sp3 hybridized carbon atom. Okay, तो यहाँ पर लिखेंगे हम its electronegativity is more than sp3 hybridized carbon atom. sp3 hybridized carbon atom कंपेरिजन इसकी electronegativity क्या है? more है. मीन sp2 hybridized carbon atom is more electronegative. अगर more electronegative हो गया इसका मीनिंग क्या है बेटा? This mean that this carbon atom attract these electrons of carbon hydrogen bond. This bond pair of carbon hydrogen bond strongly towards itself than this sp3 hybridized carbon atom in case of haloalkanes. Mean no doubt beta, halogens are more electronegative than this carbon atom. No doubt. मैं ये नहीं बोल रहा यहां पर कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है यहां पर. नो, हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन एटम sp2 as well as sp3 hybridized. Halogens attract electrons or bond pair towards itself, but we are going to check in which case in this halogen can attract electrons more strongly towards itself, so that we can check polarity of the bonds. Okay, this sp2 hybridized carbon atom is sp3 hybridized carbon atom is less electronegative than this. Less electronegative mean attract कर रहा है bond pair of electrons को, but not so strongly. So what happens? This halogen attract these electrons with maximum force towards itself. So magnitude of negative charge is more and hence magnitude of positive charge भी क्या होगा? More होगा. ठीक है ना बेटा? So क्या होगा यहाँ पर? Due to this क्या होगा बेटा? Due to this less electronegativity of sp3 hybridized carbon atom, this magnitude of delta positive and delta negative charges are more, and hence और अगर magnitude more है, separation of charges more है, this means that bond is more polar. This carbon halogen bond is more polar than these carbon halogen bonds in halogens and vinyl halides. कैसे? अब यहाँ पर sp2 hybridized carbon है इन दोनों में. This sp2 hybridized carbon atom has more electronegativity बेटा than this sp3 hybridized carbon atom. मैं यही बता रहा हूँ थोड़ी देर से. Okay, mean अट्रैक्ट तो करेगा हेलोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को, but with less force than in this haloalkane. In these haloalkanes where this carbon has less electronegativity. Okay, so due to more electronegativity क्या होगा? This carbon attract this bond pair of electron more strongly towards itself than this carbon atom. Similarly, this carbon sp2 hybridized carbon atom in halogens also attract this bond pair of electron more strongly towards itself than this carbon sp3 hybridized carbon in haloalkane. और strongly attract करेगा, इसका मीनिंग क्या? magnitude of delta positive charge क्या हो जाएगा? decrease. Mean tendency of this halogen to attract bond pair of electron is less than less in these halogens and vinyl halides than in haloalkanes. Okay, so क्या होगा बेटा? This means that carbon halogen bond अगर less हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ? मेन इसका मीनिंग क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? लेस हो गए यहाँ पर. यस और नो? दिस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन एटम. बट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस आर लेस इन halogens and vinyl halides. विनाइल हलाइड्स में ये मैग्नीट्यूड डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस लेस हैं. ओके, देन इन एल्काइल हलाइड्स, ये एल्काइल हलाइड्स के कंपैरिजन में बेटा
ये मैग्नीट्यूड है जो चार्जेस का, ये लेस है। इसका मीनिंग क्या है? दिस बॉन्ड इज लेस पोलर। ओके, दिस मीन्स दैट व्हाट हैपेंस बेटा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोरिन्स एंड विनाइल हैलाइड इज लेस पोलर। हम बोल सकते हैं यहाँ पर लेस पोलर, इज लेस पोलर बेटा। और अगर लेस पोलर होगा तो व्हाट हैपेंस, लेस पोलर होगा मीन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। न्यूक्लियोफाइल का क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट बेटा। ओके, कोई भी हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे, दूसरी न्यूक्लियोफाइल अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, इस पर अटैक करना है इसको, इस कार्बन पर अटैक करना है इसको, इस कार्बन पर अटैक करना है इसको। अंडरस्टैंड करो पॉइंट है नहीं दिस। ओके, now so there are more chances of this nucleophile to attack at more electron deficient carbon atom than at less electron deficient carbon atom. So यहाँ पर more chances होंगे nucleophile का अटैक करने के, यहाँ पर less chances होंगे बेटा। अटैक होगा, यहाँ डबल टिक किया मैंने मीन more chances अटैक करने के, यहाँ पर less टिक किया, वन टिक किया मैंने मीन less chances are there to attack at this carbon atom. Double bonded carbon atom mean we can say at sp2 hybridized carbon atom because this is more electronegative, electron density is more here, so chances of nucleophile to attack less, so less is the reactivity. ओके, तो यही है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो गया? लेस पोलर हो गया बेटा। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, क्या होगा? सो चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक क्या होंगे बेटा? लेस हो जाएंगे यहाँ पर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? यही है। सो चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक लेस, सो चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक एट sp2 hybridized carbon atom, at sp2 hybridized कार्बन एटम क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाएंगे। एंड सो देयर एक्टिविटी डिक्रीजेस, ऑल्सो डिक्रीजेस, इसलिए उनकी एक्टिविटी भी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई। और हम बोल सकते हैं कि हेलोरिन्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इस रीजन से भी। एंड देन लास्ट रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। Last reason we are going to discuss beta, electronic repulsions. Fourth reason beta, Electronic repulsion. electronic repulsions. How we can discuss this beta? Electronic repulsions में क्या होगा बेटा? You know very well in case of aryl halide there is benzene ring, विनाइल हैलाइड में विनाइल ग्रुप है। बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग में क्या होता है? देयर आर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन इज अबव द रिंग, अनदर इज बिलो द रिंग। ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। सो व्हेन न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। सो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर होने की वजह से व्हेन न्यूक्लियोफाइल ट्राइज टू अटैक हियर, व्हाट हैपन बेटा? Electronic repulsions are there. Electron cloud of this benzene ring repel this nucleophile. Repel करेगा तो tendency to attack decreases and hence reactivity decreases. Similarly, in case of vinyl halides, beta, again this vinyl group is electron rich in nature due to presence of pi bond. Sideways overlapping होगी, electron cloud is there. Understand क्या point? Due to more electron density in this vinyl group, again chances of nucleophile to attack decreases, again due to किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्यों? ये भी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच। बट इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड बेटा, देयर इज नो सच टाइप ऑफ सिचुएशन, देयर इज नो सच टाइप ऑफ electron rich group here. There is no such type of electron cloud around this. Okay, so due to this, chances of nucleophile are maximum here at this carbon atom, at this alpha carbon atom of haloalkanes, and hence they are more reactive than halorines and vinyl halides. Okay, so mean अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस मोर होंगे तो चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक लेस होंगे, रिएक्टिविटी भी लेस हो जाएगी। सो ड्यू टू दीज रीजंस, 4 रीजंस बेटा, कौन कौन से रीजंस? रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ड्यू टू दीज 4 रीजंस वी कैन conclude that halorines and vinyl halides are less reactive than haloalkanes in nucleophilic substitution reactions. Thanks a lot beta.